सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग जब 12 तारीख को जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, चाहे आपका कोई सा भी सेट हो, सेट नंबर 1 हो या फिर 2 हो, मतलब मॉर्निंग या फिर आपका इवनिंग, जो भी आपके पास एग्जाम का टाइमिंग होगा, अब जब भी वो 3 घंटे के लिए आप जाने वाले हैं, तो यहाँ पर वो उन 3 घंटे को हम किस वे से मोस्ट एफिशिएंटली हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है टोटल मैं 3-4 पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है कि आप लोग को ध्यान में रखना है कि वो 3 घंटे आपको अपने फेलियर के बारे में नहीं सोचना है। वो 3 घंटे बस ये कोशिश करिएगा कि भाई वो 3 घंटे में पूरा अपना 100% फोकस दूं और यहां पर जितना हो सके उससे ज्यादा ही मैं यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, इधर उधर के नेगेटिविटी से बचेगा, किसी से मिलेगा मत बहुत ज्यादा, वरना वो ग्रुप्स में अगर रहेंगे स्टूडेंट्स वहां के आसपास के, तो थोड़ा बहुत ऐसी जो बातें बोलेंगे जो हो सकता है आप लोग का साइकोलॉजी आप लोग का थोड़ा सा वहां पर डिस्टर्ब कर दे। तो ये 3 घंटे जो रहेंगे, आप लोगों को करना क्या है, अपने एग्जाम सेंटर में जाइएगा, अकेले रहिएगा, किसी से ज्यादा बात मत करिएगा। एंड 3 घंटे के बाद जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आपके पास पूरा का पूरा अरेंज्ड होगा, पहले से 1 मार्क के क्वेश्चन बाइफरकेटेड होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर बाइफरकेटेड होंगे। इन केस अगर वैसा नहीं रहा, तब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है बस आप लोग उसको काफी अच्छे लेवल पे वहां पर करते चले जाना है। लेकिन इन केस अगर सेक्शन वाइज रहा, 1 मार्क का डिफरेंट रहा, 2 मार्क्स का अलग रहा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा गेट एग्जाम में ये जो 65 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इसमें से इन 65 क्वेश्चन में से जो आप लोग का जो रैंक जो लेके आएगा वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। जो रैंक आप लोग का लेके आएगा वो कौन से होंगे? वो होंगे हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आपको सबसे ज्यादा अच्छे से क्या करने हैं, वहां पर अटेम्प्ट करने। 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर रफली आपके पास 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रफली वहां पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि ये 30 क्वेश्चंस को आप 90 to 100 मिनट्स, 90 to 100 या फिर 105 मिनट्स भी आप यहां पर ले सकते हो। 90 to 100 मिनट्स के अंदर ये 30 क्वेश्चंस को आप यहां पर सॉल्व कर ले। मतलब 2 मार्क्स में आपको हर एक क्वेश्चन को कितने मिल रहे हैं? वहां पर 3 मिनट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 90 to 100 मिनट्स के अंदर ये 30 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं सबसे पहले। एंड मेक श्योर करिएगा कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आप वहां पर अपना टाइम दे के, वो 3 मिनट को एक क्वेश्चन में प्रॉपरली दे के वहां पर उन क्वेश्चन को वहां पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, जो रिमेनिंग आपके पास 25 क्वेश्चन जो होंगे 1 मार्क के, टेक्निकल के बारे में बात कर रहा हूं, 1 मार्क के आपके पास जो 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे, 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे, इनको आप कोशिश करिएगा कि इसको 50 मिनट्स के अंदर आप यहां पर सॉल्व कर ले। ठीक है, इनको आप यहां पर 50 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर ले। ठीक है, ऊपर टाइमर लगा होगा यहां पर, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास टाइमर यहां पर लगा होगा। ये टाइमर को ऑल टाइम आप नजर में रखेंगे कि मैं कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं बोल रहा हूं आप 3 मिनट ले सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 2 मिनट ले सकते हैं आप 1 मार्क के टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एंड जो आपके पास जो रिमेनिंग जो एप्टीट्यूड के जो 10 क्वेश्चंस होंगे, वो 10 क्वेश्चंस को भी आप लोग 20 या 30 मिनट्स के अंदर वहां पर सॉल्व करिएगा। तो टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप लोग के लिए जब भी आप लोग गेट एग्जाम को देने जा रहे हो। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके पास 2 मार्क्स वाले। इनको आप बहुत ही अच्छे लेवल पे टाइम देंगे, अच्छे से यहां पर रीड करेंगे कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कोई हो सकता है एक आध लाइन से ही आप लोग क्वेश्चन को काफी अच्छे लेवल पे जज कर ले कि हाँ, कि आपके पास ये पर्टिकुलर पैरामीटर अगर गिवन है तो मैं उस एंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं उसकी हेल्प से। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको सेंटर में जाना है, किसी से भी मत मिलेगा, कुछ डिस्कशन मत करिएगा, जितना डिस्कशन है आप बाद में करिएगा। लेकिन एग्जाम से पहले जैसे कि आप अकेले पढ़ते आ रहे हैं, तो एग्जाम के जाने तक, है ना, जब तक आप लोग उस स्क्रीन के सामने ना बैठ पाए तब तक आप किसी और से बात मत करिएगा। जरा सी भी नेगेटिविटी हम अपने अंदर ला नहीं सकते। ठीक है, या फिर वो आपसे अगर मान लीजिए एग्जाम सेंटर में जा रहे हो और आपका एक आध कोई स्टूडेंट होगा, वो आके बोलेगा अरे यार फलाना टॉपिक पढ़ के आया क्या, उसमें से ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है। एंड आपको लगेगा कि यार ये वाली टॉपिक तो हो सकता है मैंने पढ़ा ही नहीं हो, तो क्या होगा ना, आप बहुत ज्यादा वहां पर डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और काफी ज्यादा आप लोग को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार इसको वो टॉपिक आती है, मेरे को नहीं आती है। तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो एग्जाम सेंटर में जाए तक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसी से भी वहां पर आप लोग को बात नहीं करनी है, अकेले में रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा,
पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एग्जाम में जाना रहेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, 3 मिनट में एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले सॉल्व करने, एंड आप 2 मिनट के आसपास आप ले सकते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सेकंड जो टॉपिक, सेकंड जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि 3 घंटे को कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है ना, लेट्स सपोज एक आपके पास क्वेश्चन आया कुछ इस वजह से, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आया कुछ इस वजह से, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब आप देखिएगा कि जैसे ही हम क्वेश्चन को स्विच कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम जैसे स्विच कर रहे हैं तो बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना जो बहुत ही बड़ा सा, वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा होगा, साइड में फिगर्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ना बेसिकली आपको डराने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, डराने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है उस क्वेश्चन का वो ये है कि आपको वहां पर थोड़ा सा डरा दे, आप लोग की जो बेसिकली जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा वहां पर उसको कॉम्प्लेक्स वहां पर फील कराए, ठीक है। तो करिएगा क्या, ऐसे टाइप के जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो पूरा रीड नहीं करना है, पूरा रीड करेंगे तो भाई हमारे बहुत सारे टाइम वहां पर वेस्ट हो जाएगा। अब पहली लाइन से आप यहां पर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा सब्जेक्ट कौन सा है। पहली लाइन से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसका बोला गया है, ट्रांसपोर्टेशन का, एनवायरमेंट है, जियोटेक है, आरसीसी है, कौन सा टाइप का सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट से जब आप आखिरी में देखोगे ना तो आखिरी में यहां पर पूछा जाएगा कि आप लोग को फाइंड क्या करना है, ठीक है। लास्ट में बोला जाएगा कि आपको निकालना क्या है ना, तो जो भी आप लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, जो भी वैल्यू आप लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मान लीजिए आरसीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, आरसीसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में गिवन होगा अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बोल दिया, मतलब हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कौन सा है, आरसीसी का है। लास्ट में अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसके अंदर की वैल्यूज वगैरह मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, तो अपने स्क्रिबल पैड में ना मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख लूंगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लिया, फॉर्मूला मैंने लिख लिया बहुत ही रफ में, एंड वो फॉर्मूला से रिलेटेड अब मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग जितना भी डेटा है उस फॉर्मूले में क्या करूंगा, फिट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। रिमेनिंग डेटा को मैं यहां पर फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करूंगा। ये स्ट्रैटेजी आप लोग यहां पर अपना के देखिएगा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो उन लोग की ऑलरेडी एक्यूरेसी काफी अच्छे लेवल पे चली रही होगी, तो उनको ये सब चीज नीड नहीं है, उनका ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा रैंक आ रहा है तो उनका एक अपना पैटर्न बना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग ने टेस्ट सीरीज वगैरह परफॉर्म नहीं किए उतने अच्छे लेवल पे, आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे सारे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले 65 क्वेश्चंस, तो आप लोग को वहां पर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जल्दी वहां पर मेरे क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा, है ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है तो वो टाइमर जब आपको बताएगा कि भाई लेट हो रहे हैं, है ना, 1 घंटा हो गया लेकिन हमने देखा सिर्फ 15-20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, हो सकता है उससे भी कम किए हो, 1 घंटा हो गया, हमें पता चला कि 2 घंटे बचे हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, तब क्या होगा ना, आप लोग गलतियां वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से आप लोग गलतियां करना स्टार्ट कर देंगे। जिसमें से सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैं आप लोग को बता रहा हूं, वो होता है कि यहां पर जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा तो आप देखिएगा यहां पर ना आपके पास यूनिट्स गिवन होते हैं, यहां पर ना यूनिट्स गिवन होते हैं, जैसे कि मेनली एनएडी टाइप के क्वेश्चंस में यहां पर यूनिट्स गिवन होते हैं, तो आप जब भी सॉल्व करते हैं ना आपका आंसर सही आता है, लेकिन आप क्या करेंगे, दूसरे यूनिट्स में आप उसका आंसर निकालते हैं, और क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो यहां पर यूनिट्स के बारे में आपको पहले से मेंशन किया रहता है कि हम जो आंसर चाहते हैं वो इन पर्टिकुलर यूनिट्स में चाहते हैं। तो यूनिट्स को आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि भाई मेरे से जो मैं आंसर निकालूं उसका यूनिट जिसमें आ रहा है मैं उसको कन्वर्ट करूं गिवन क्वेश्चन में कौन सा यूनिट पूछा गया है उस पे, एंड उसके बाद मैं वहां पर आंसर को सबमिट करूं या फिर मैं फिल करूं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास यूनिट कन्वर्जन से, यहां पर आप लोग गलती ना कर पाए, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। चौथी चीज ये रहेगी कि आप लोग जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जितना हो सके कम से कम तुक्का लगाइएगा, जितना हो सके कम से कम तुक्का लगाइएगा। क्वेश्चन में अगर आप लोग डाइसी हैं तो उसको मार्क कर दीजिएगा कि बाद में अपन उसको आके रिवाइज कर सके, एक बार रीड कर सके उस क्वेश्चन को, लेकिन तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। आखिरी में जब आपके पास आधे पौन घंटे बचे रहेंगे तब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं अच्छे से आपके आते हैं, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने अच्छा अटेम्प्ट किए। लेट्स सपोज अगर वो 40 से कम आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस, तो वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क लेना स्टार्ट कर दीजिएगा।
40 से कम क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वहां से आप लोग रिस्क लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि होगा क्या, 40 से कम क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आप लोग का रैंक बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला, तो वहां पर रिस्क अपन ले सकते। लेकिन आपने देखा कि भाई मेरे 50-55 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो उसके बाद जब आप लोग श्योर हैं बाकी इस क्वेश्चंस के लिए कि इसका आंसर यही होगा, तब आप लोग वहां पर क्या करिएगा, रिस्क को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। वरना क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो ये रिस्क के चक्कर में, तुक्के के चक्कर में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग वहां पर बढ़ते चले जाएगी, एंड जो भी आप लोग का आंसर सही आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, उसको रिड्यूस करना वहां पर स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी से बात मत करिएगा, है ना, अपना अकेले आप पढ़ते आ रहे हैं, अपने माइंडसेट में है, तो एग्जाम में भी सेम माइंडसेट के साथ जाइएगा। लास्ट मोमेंट में बिगाड़िएगा मत, आखिरी मोमेंट में सिर्फ गेम साइकोलॉजी का होता है। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो साइकोलॉजी को एकदम पॉजिटिव रखिएगा, बिल्कुल फेलियर से डरिएगा मत, है ना, बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया था प्रिपरेशन में, उसका ये टाइम है कि मैं सारी की सारी मेहनत को मैं वहां पर क्या करूं, परफॉर्म करके आऊं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो ये है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पहले लाइन से, और लास्ट लाइन पे देख लेना कि आपके पास वैल्यू क्या पूछी गई है, कौन सा पैरामीटर वहां पर पूछा गया है, उस पैरामीटर का फॉर्मूला देख के आप वहां पर आंसर निकाल सकते हैं बीच के डेटा की हेल्प से। यूनिट्स का आप लोग को ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि फेलियर से मत डरिएगा। ठीक है, ये मत सोचिए अभी कि यार नहीं हुआ या फिर होगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग फेल हो गए, आपको सिर्फ एक बार सही होना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या होना है, कोई बस एक बार आपको यहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। बाकी उसके पीछे आप 1000 टाइम्स भी फेल क्यों ना हो गए हो, बस वो एक बार जो सक्सेस जो मिलती है ना, वो मैटर करती है, वहीं से आपको पूरी लाइफ वहां से डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर की नेगेटिविटी से आप लोग यहां पर बचिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, बाकी आप सभी लोग खुद भी समझदार हैं, जितना हो सके अपना बेस्ट अटेम्प्ट आप यहां पर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।